धरने पर छात्र बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है, उनको बात करना ही चाहिए था। में चर्चा नहीं कर रही है, सदन में बात नहीं कर रही है, तो इसका मतलब वो पीछे हट रही है। बातचीत करके फिलहाल तत्काल जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित करते हुए, रद्द करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग करनी ही चाहिए। सदन में जो विपक्ष की मांग थी कि मुख्यमंत्री जेपीएससी, जेएसएससी तथा तमाम परीक्षाओं में जो धांधली हुए उन पर बात करे, और वो चाहते थे कि पहले मुख्यमंत्री उस पर बात करें, फिर सदन की कार्रवाई चलेगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उन विषयों पे बात करना मुनासिब नहीं समझा, जिस कारण हंगामा हुआ और सदन स्थगित हो गया आज के लिए। तो मेरा भी मानना है कि मुख्यमंत्री जी को आज कम से कम ये बात माननी चाहिए थी, उन्हें दो टूक बोलना चाहिए था। जो धरने पर छात्र बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है, उनको बात करना ही चाहिए था। क्या सरकार यहाँ पे देखिए, बिल्कुल अगर आप वो सदन में चर्चा नहीं कर रही है, सदन में बात नहीं कर रही है, तो इसका मतलब वो पीछे हट रही है। सदन रिकॉर्डेड स्थान होता है जहां संवैधानिक रूप से बातों को रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है, तो वहां जो बातें आ जाती है सदन के रिकॉर्ड में, जाहिर सी बात है वो कार्रवाई में चली जाएगी। समाधान क्या दिख रहा है जरा? देखिए, समाधान तो हमें यही दिख रहा है पत्रकार साथियों की बातचीत करके फिलहाल तत्काल जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित करते हुए, रद्द करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग करनी ही चाहिए। अच्छा, आपने अभी हमने परमिशन ले लिया, बकायदा हमने अपना ज्ञापन लिखित हमने आवेदन अध्यक्ष महोदय को दिया। उन्होंने कहा कि नए विधानसभा में आज तक ये परंपरा नहीं रही है, तो उन्होंने बस एक शब्द वहाँ पुराना किया और शायद डीसी रांची को फॉरवर्ड कर दिए मेरा लेटर। और पुराना विधानसभा में 9 तारीख को एक दिन मेरा अन्न और जल का त्याग होगा, एक दिन का मेरा 9 तारीख को। हाँ, 9 तारीख को विधानसभा। हाँ, पुराना विधान, यहाँ ऐसा परंपरा नहीं है। अध्यक्ष महोदय का कहना है कि नया विधानसभा में परंपरा अभी नहीं बनी ऐसा कोई गतिविधि का, तो आपको पुराना विधानसभा में परमिशन दिया जाता है। आप वहाँ एक दिवसीय जो भी अन्न जल त्याग हम एक दिन का पुराना विधानसभा में करेंगे। जयराम डेलीगेशन को लेकर सवाल उठ रहा है, सरकार एक ही चीज ठीक है, अगर ऐसा बात है तो छात्र संशोधन करेंगे और फिर लेकिन बातचीत होनी चाहिए, पुख्ता बातचीत होनी चाहिए। तबीयत बहुत बिगड़ रहा है, बहुत खराब हो रहा है। उसी के बाद देवनाथ जी का 6ठा दिन हो गया। बिल्कुल, और बाकी लोग का विचार हो गया है कि वो 6ठा, और एक ब्रह्मानंद जी उनका भी 6ठा, देवेंद्र जी तो गए, बहुत ही स्थिति उनका खराब हो गया है। बहुत ही मैंने देखकर ही बहुत डर लगता है उनकी स्थिति को। देखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमारे लोग सब हमारे ही हैं, हमारे कोई लोग स्पेशल और व्यक्तिगत नहीं है। हम तो छात्रों के लिए संघर्ष किए हैं और आगे भी करेंगे। जो लोग जाए अच्छे से वार्ता करें, हम तो यही चाहेंगे। जयराम जी, सूची एक ही क्या है? जयराम जी इधर सुनिए, मेरा सवाल लीजिए। ऐसा कुछ विवाद जो हो रहा है ऐसे तो जानकारी नहीं, क्योंकि कल हम जब गए थे धरना स्थल पर तो बताया गया कि 11 लोगों का नाम भेजा गया, जिनमें 8 छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, और 2 मीडिया साइड से हैं और एक अधिवक्ता है। तो फिर सरकार की तरफ से क्यों कहा जा रहा है कि 2 सूचियों पर विवाद है, अधिवक्ता? नहीं, जयराम जी, सूची एक ही गई थी, लेकिन सरकार ने उस सूची पर सवाल उठाया है और सुधीर सोनू ने कहा है कि भाई भाजपा का कोई नेता या कोचिंग माफिया नहीं चलेगा, सूची एक ही गया है। नहीं, देखिए, अगर ऐसा है, कोई ऐसे हैं जिनका पृष्ठभूमि किसी राजनीतिक दल से या फिर उनकी करीबी है, तो छात्र एक बार पुनः विचार करें और सूची में अगर ऐसा कोई नाम है तो उसको संशोधन करें। आपको लग रहा है कि वैसा कोई नाम हो सकता है? हम तो सबको नहीं जानते हैं, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। हम सबसे व्यक्तिगत तो परिचित नहीं रखते हैं, लेकिन चूंकि कुछ अगर ऐसे हैं तो उन पर संशोधन किया जाए, पुनर्विचार किया जाए, उसके बाद सूची को आगे भेजा जाए। नहीं, कल एसडीएम और एडीएम भी वहाँ पहुंचे थे देर रात और वो वापस लौट गए, वो वार्ता सफल नहीं रही। मुख्यमंत्री से कहूंगा कि इतनी तो मतलब आप मैंने गंभीरता दिखलाई। आप इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, मैंने भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आप एसडीएम रैंक के पदाधिकारी भेज रहे हैं, कम से कम तो डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर को भेजना चाहिए। एसडीएम ने तो ये तक कह दिया कि सूची गई ही नहीं है। नहीं, सूची तो गई है। नहीं, सूची गई है। उन्होंने कहा है कि बयान आया था, वही बोल गया था उनको कि सूची में नाम जो है उसमें बदलाव होगा। ये ठीक है, अगर ऐसा है तो उसे संशोधन करें। छात्रों से मैं कहना चाहूंगा संशोधन करें और आज कम से कम वार्ता को फाइनल। ये 2 मंच को लेकर देखा जा रहा है कि 2 फुट में बढ़ गया। नहीं, कोई गुट की क्या जरूरत है जयराम? नहीं, मंच तो पहले शुरुआत तो देवेंद्र जी किए थे, आप सभी जानते हैं, सारा शुरुआत देवेंद्र जी किए थे, लेकिन कुछ लोग फिर उनको लगा कि शायद अलग हो, तो फिर हम एक मैदान एक है, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा मैदान है, छात्रों की संख्या ज्यादा है, तो कोई किसी कोने में रहे तो हम लोग सब एक है। डेलीगेशन में कौन होना चाहिए जयराम जी? छात्र होने चाहिए, जो छात्र हैं, और ये कैसे तय होगा कि वो छात्र हैं और उनके एडमिट कार्ड से तय होगा।
उनके एडमिट कार्ड से। देवेंद्र जी का अनशन को लेकर क्या कहेंगे आज छठा दिन है उनके आज क्या अनशन कैसे टूटेगा? अनशन जब वार्ता होगी तभी टूटेगा।